हेलो गाइस, तो एपिसोड की शुरुआत होती है हमें देखते हैं कि म्यूचुअल के ऑफिस के लोग हिस्सों की तारीफ करते उसको बोल रहे थे कि म्यूचुअल वो लड़की तो बहुत ज्यादा प्यारी थी जो कि 6 दिनों पहले तुम्हारा पता पूछते हुए हमारे ऑफिस में आई थी। तो फिर क्या अगर वो लड़की भी फ्री है और अगर वो लड़की भी अवेलेबल है तो फिर क्या तुम उसका इंट्रोडक्शन हमारे ऑफिस के इसी जूनियर सियोंग से करवा सकते हो। और फिर आगे लोग जब ऐसी हिस्सों की तारीफ करते हुए म्यूचुअल को ऐसी बहुत सारी चीजें बोल रहे थे तभी फिर अगली सेकंड म्यूचुअल तो बहुत ज्यादा जेलस हो जाता है और उसको तो बहुत ज्यादा गुस्सा आ जाता है। इसलिए अगली सेकंड वो बहुत ज्यादा गुस्सा होते हुए उस सीनियर को बोलता है कि भला तुम ये सब क्या कह रहे हो और क्या तुम यहाँ पे रह के ऐसे अपने काम को करते हो बूढ़े आदमी। और मुझे तो ये भी पता है जो काम तुम्हें बस आता है वो ये है कि जैसे हमारे ऑफिस में कोई भी नई लड़की आती है तब तो तुम सीधा उस पर अपना चांस मारते हो कि क्या पता तुम्हारा उससे कुछ कनेक्शन बन जाए। जिसके बाद आगे वो ऐसे सीनियर के ऊपर गुस्सा होते हुए उसी जूनियर को कॉलर से पकड़ के उसे बोलता है और इस बास्टर को क्या लगता है इसके मन में जो कुछ आ गई वो सब बकवास कर लेगा। तभी म्यूचुअल को जूनियर के ऊपर ऐसे गुस्सा होता हुआ देख उसके बॉस आके उसे पीछे से बोलते हैं कि ठीक है म्यूचुअल, मैं तुम्हारी बात को समझ गया और हाँ तुम अभी प्लीज थोड़ा सा काम डाउन करो। जिसके बाद उस किसी बात पर म्यूचुअल उसे आगे कहता है तुम लोगों भला मुझसे क्या कह रहे हो कि मैं तुम लोगों का इंट्रोडक्शन वो ऐसी लड़की से करवाऊं जो कि एक मैरिड वुमेन है। और हाँ मैं तुम्हें एक बात तुम्हारी तसल्ली के लिए बता दूं कि तुम लोगों की स्टैंडर्ड कुछ ज्यादा अच्छे नहीं है कि तुम लोग इसे बकवास कर सकते हो। और फिर आगे उसके बारे में सोचते मैंने अपने आप को बोलता है कि वो लड़की तो बहुत ज्यादा ब्यूटीफुल है और वो तो बहुत ज्यादा स्ट्रेच आउट कपड़े को पहनती है और उस लड़की के चेहरे में तो उस लड़की के अंदर तो थोड़ा भी चार्म और वो लड़की की पर्सनैलिटी भी बहुत ज्यादा ड्राई है। तो फिर भला ऐसा लोगों को उस लड़की के अंदर क्या चीज अट्रैक्टिव दिखाई दे रही है, ये सारी चीज तो मुझे कुछ भी समझ में नहीं आ रही है। तभी उसकी इन सारी बातों को सुन के वो लड़का उसे आगे कहता है कि ठीक है म्यूचुअल, मैं तुम्हारी बात को समझ गया और मुझे तो सॉरी, मुझे तो नहीं पता था कि वो लड़की मैरिड है और अगर मुझे पता होता तो मैं सब सारी चीजों को बोलता ही नहीं। जिसके बाद इसी चीज को सुनने के बाद म्यूचुअल उस लड़की को छोड़ देता है और फिर आगे उसे ये बोल के कि ठीक है मुझे ये चीज को देख के अच्छा लगा कि तुम अभी भी तुम्हारी प्लेस पता है कि तुम भला कहाँ पे स्टैंड करते हो। वो फिर वहां से जाते उसे बोलता है कि मैं तुम्हें एक बार बता दूं कि वो लड़की बस अपने हस्बैंड की है और उसे तो बस यही पता है कि भला उसका हस्बैंड कौन है और उसे तो ये भी नहीं पता कि भला दूसरे लड़कों के ऊपर कैसे देख सकती है और भला उसे दूसरे लोगों के ऊपर कैसे लुक अपॉन करना चाहिए। और वो तो बिल्कुल एक विथर्ड फ्लावर की तरह है जो कि एक जगह में पड़े होके पूरी तरीके से ड्राई होते जा रहा है और पूरी तरीके से बोरिंग होते जा रहा है। और ये सारी चीजें उसके लिए इनफ है उसके लाइफ को आगे को जीने के लिए। और मैं तुम्हें एक बार बता दूं कि अब आगे से तुम लोगों ने हिस्सों का नाम भी लिया ना तब तो मैं तुम्हें छोड़ूंगा नहीं। और फिर आगे उन सारे लोगों के ऊपर ऐसे गुस्सा होते हुए म्यूचुअल वहां से चले जाता है। तभी उसकी इन सारी रिएक्शन को देख के वो लोग तो पहले बहुत ज्यादा शॉक हो जाते हैं। और फिर आगे लड़का बोलता है कि लोग किसी ने क्या ये आदमी सही में इतना ज्यादा इंसेन है और सही में म्यूचुअल तो बहुत ज्यादा अनएजुकेटेड है जिसको तो 3B मैनर्स नहीं पता है। और मैंने भला क्या किया, मैंने तो बस उस लड़की से इंट्रोडक्शन कराने के लिए बोला तो फिर भला उसे इस बात का भी इतना बुरा भला क्या लग गया जैसे कि वो लड़की उसकी डॉटर हो। और सर आपने देखा कि भला मेरे ऊपर कैसे चिल्ला जा रहा था तो फिर क्या आप उसकी इन हरकतों को देख के क्या आप मैनेजर को बोल के उसे यहाँ से हटा नहीं सकते और क्या आप उसे हमारे ऑफिस से निकलवा नहीं सकते। तभी उसे बताता है कि नहीं मैं ऐसा नहीं कर सकता क्योंकि मैं तुम्हें बता दूं म्यूचुअल यहाँ पे कुछ लोगों के बोलने पे आया हुआ है इसलिए उसके यहाँ पे कनेक्शन बहुत ज्यादा अच्छे है इसलिए हम लोग म्यूचुअल को इस ऑफिस से अपना कुछ काम करके तो बिल्कुल भी नहीं निकाल सकते। इसलिए तुम इन सारी चीजों को करने के बारे में तो सोचो भी मत। तभी इस बात को सुन के तो लड़का खुद बहुत ज्यादा कंफ्यूज हो जाता है और फिर आगे उसे कहता है कि बस भला आप ये सब क्या कह रहे हो और कहीं इसका मतलब ये तो नहीं कि म्यूचुअल को सीईओ की फैमिली से आता है और उसका हमारे ऑफिस के सीईओ से कनेक्शन है। तभी उसे बोलते कि एग्जैक्टली मुझे तो इस बारे में ज्यादा कुछ नहीं पता पर मैंने जब उस म्यूचुअल से इस बारे में पूछा था तब उसने मुझे बताया था कि मैं तुम्हें इस बारे में डिटेल तो नहीं बता सकता, बैठा तुम ये बात समझ जाओ मैं यहाँ पे कुछ स्पेशल तरीके से आया हूँ। और फिर आगे ऐसे जूनियर सियोंग को समझाता है कि इसलिए सियोंग हमारे लिए अच्छा होगा कि हम लोग उस लड़के को कम्प्लीटली इग्नोर करके हम लोग उसके ऊपर ध्यान ही ना दे। और जब वो ऐसे से बोल रहा था तभी हमें दिखाई दे रहा था कि जैसे ही म्यूचुअल अपने फोन को निकाल के चेक करता है कि क्या उसने उसके हाय का मैसेज का रिप्लाई किया कि नहीं तब जैसे से दिखाई देता है कि भले इतने ज्यादा घंटे और देर होने के बाद भी रीसू ने तब तक उसके मैसेज का कोई भी रिप्लाई नहीं दिया है। वो तो बहुत ज्यादा गुस्सा हो जाता है और बहुत ज्यादा फ्रस्ट्रेटेड भी हो जाता है। बट फिर आगे इसी चीज के साथ सीन चेंज होता है और हम तहा के भाई को देखते हैं जो कि आराम से सो रहा होता है। तभी तहा के भाई के एक बॉडीगार्ड आके उसे बोलते हैं कि यंग मास्टर अब जल्दी से उठ जाइए क्योंकि मुझे आपसे कुछ काम है। और फिर आगे जब उसके बहुत ज्यादा बोलने के बाद भी तहा का भाई नहीं उठ रहा था तभी उसे बार बार उठाने लगता है जिस चीज को देख के तो तहा का भाई बहुत ज्यादा गुस्सा हो जाता है और फिर आगे उससे कहता है और फिर आगे उससे चिल्लाते हुए बोलता है कि भला तुम ये सब क्या कह रहे हो और क्या तुम्हें सुनाई नहीं दिया कि मैं भी सो रहा हूँ तो फिर भला तुम मुझे इतने ज्यादा जल्दी क्यों जगा रहे हो। तभी उसका बॉडीगार्ड उसे बताता है कि दरअसल बात यह है कि चेयरमैन ने आपको उनसे मिलने के लिए अपने ऑफिस में बुलाया है। जिस चीज को सुन के तो भी बहुत ज्यादा शौक हो जाता है कि भला उसके फादर चेयरमैन ने उसे क्यों बुलाया है। बट फिर अगले सीन में हमें देखते हैं कि तहा का बड़ा भाई तो बहुत ज्यादा अच्छे तैयार होकर अगले सेकंड अपने फादर के ऑफिस के सामने चले जाता है और फिर आगे उन्हें कहता है कि मुझे तो ये चीज पता था कि फाइनली ये दिन आ ही गया है जहाँ पे आपने पक्के डिसाइड किया है कि आप अपने सारे जायदाद और आप अपने सारे प्रॉपर्टी और अपने सारी चीजों को अपने बड़े बेटे के नाम कर दोगे जो कि आपका बहुत ज्यादा बिलोड बच्चा है। बट हाँ जो बात है कि आप मुझे कह रहे हो कि मुझे स्टार्टिंग से हमारे होटल बिजनेस के बारे में बहुत ज्यादा अच्छे सीखना पड़ेगा और इसका मतलब ये है कि अब आप थोड़ा सा भी डिले नहीं कर रहे हो मुझे अपनी सारी चीजों को सिखाने के लिए कि भला आपके सारा काम कैसे काम करता है और भला आपके अंडर की सारी चीजें कैसे काम करती है। और हाँ ऑल्दो मुझे चीज समझ में नहीं आ रही है कि भला आप ये क्यों चाहते हो कि मैं लोअर लेवल से काम
करके पूरे ऊपर लेवल के मैनेजमेंट तक का काम सीखूं। बट हम मुझे ये चीज भी समझ में आ रही है क्योंकि मैंने तो बचपन से ये देखा है कि आप तो हम लोग जब बच्चे थे तब तो आपसे हम लोगों के ऊपर बहुत ज्यादा रूठलेस थे, और जब मैं और तह बच्चे थे तब हमारे ऊपर थोड़ा भी दया नहीं दिखा सकते थे। और फिर आगे ऐसी तह के बारे में सोचते हुए बोलता है कि लिटिल ब्रदर अब तो तुम अपने बैड लक के लिए बहुत ज्यादा अच्छे से तैयार हो जाओ। और भला तुम्हारा जैसा इलिजिमेंट बास्टर्ड भला एक्सपेक्ट भी क्या कर सकता है कि भला क्या सारी चीज तुम्हारे हाथों सौंपी जाएगी। और हाँ, तुम्हारे मेरे बीच में यही डिफरेंस है जो हमारे क्लास का है। और तभी वो ये भी बोल रहा था कि डोंट वरी लिटिल बेबी बॉय, क्योंकि जैसी सारी चीजें तुम्हारे बड़े भाई के हाथ तो सौंपी जाएगी और जैसे जब चेयरमैन के पास जो कुछ है वो सारी चीजें मेरे नाम हो जाएगी, तब देखना मैं सबसे पहले से खात्मा करता हूँ, वो तुम ही होगे मेरे लिटिल ब्रो। बस फिर तभी हमें दिखाई देता है कि दूसरी तरफ उसी जगह पे तह भी आ गया था। और जब ऐसे ही तह उस ऑफिस में आते हुए वो लिफ्ट से चढ़ के ऊपर जा रहा था, तभी हमें देखते हैं कि उस एलिवेटर का दरवाजा तो क्लोज ही होने जा रहा था कि तभी उस दरवाजे को उसका बड़ा भाई के खोल देता है। और फिर आगे ऐसे उस लिफ्ट को रोकते हुए बोलता है कि ये तो देखो भला यहाँ पे कौन आ गया है। और भला मुझे चीज समझ में नहीं आ रही है कि भला तुम यहाँ पे क्या कर रहे हो। और फिर ऐसे तो वो तह के ऊपर बहुत ज्यादा गुस्सा होने लग जाता है और फिर आगे उसे कहता है कि तुम मुझे आंसर दो कि भला तुम अभी यहाँ पे क्या कर रहे हो। तभी तह उसे कहता है कि क्या तुम अभी बहुत ज्यादा खुशी हो रही है क्योंकि तुम्हें अभी मैं अपनी आंखों के सामने यहाँ पे दिखाई दे रहा हूँ। तभी तह का बड़ा भाई उसकी बात को इग्नोर कर देता है और फिर आगे उसके सेक्रेटरी के हाथों को पकड़ते उसे बोलता है कि तुम मुझे आंसर करो कि भला ये बास्टर्ड यहाँ पे क्या कर रहा है और क्या सही में ये यहाँ पे चेयरमैन के ऑर्डर पे यहाँ पे आया है और क्या सही में चाहते हैं कि ये बास्टर्ड मेरे साथ स्टिक करके ये यहाँ के काम को जाने कि यहाँ पे भला सारी चीजें कैसे काम करती है। तभी फिर आगे जब वो ऐसे सेक्रेटरी के ऊपर गुस्सा हो रहा था, तभी तह उसके हाथ को पकड़ के उसके हाथ को छुड़ाता है और फिर आगे उसे कहता है कि अभी तो मुझे तुम्हारी इन सारी हरकतों को देख के ऐसा लग रहा है कि चेयरमैन को भी पता चल गया था कि वो तुम्हारे पर ज्यादा ट्रस्ट नहीं कर सकते हैं, इसलिए उन्होंने ये डिसाइड किया कि जो अपॉर्चुनिटी है वो तुम्हें नहीं बल्कि मुझे भी मिले। और तुम्हारी इन सारी बेकार करतूतों के कारण जो काम तुम्हें मिल सकता था अब वो अपॉर्चुनिटी मेरे पास भी आ गई है। तभी उसकी किसी बात पे उसे रिप्लाई करता है कि सही में मुझे तो ये चीज बहुत ज्यादा ही लेस लग रही है कि भला तुम कितने ज्यादा बड़े वाले क्रेजी बास्टर्ड हो और क्या तुम्हें सही में भला अपनी औकात नहीं पता है कि भला तुम कहाँ पे स्टैंड करते हो। और क्या तुम्हें सेम ऐसा लगता है कि तुम कोई बहुत ज्यादा प्रीशियस बच्चे हो और तुम्हारी वैल्यू बहुत ज्यादा अच्छी है। जिसके बाद ऐसी जब वो जगह की लिफ्ट क्लोज होने लग जाती है, तभी वो उसका बड़ा भाई उसे आगे कहता है कि लिटिल ब्रदर तुम इस चीज को देखना कि अभी तुमने जो मुझे सब बोला है तुम आगे अपनी इन सारी करतूतों को आगे बहुत ज्यादा रिग्रेट करोगे। बट उसकी इन सारी बातों को सुनने के बाद भी तह तो उसे कोई भी प्लान नहीं देता और वो तो बस उसे बहुत ज्यादा शांत और काम होकर देखते ही रहता है। जिसके बाद जब अगले सेकंड ऐसी जगह की लिफ्ट क्लोज हो जाती है, तभी पहले तो तह का बड़ा भाई बहुत ज्यादा फ्रस्ट्रेट हो जाता है, बट फिर आगे वो ऐसे ही आगे अपने काम के लिए ऊपर चले जाता है। जिसके बाद इसी चीज के साथ सीन चेंज होता है और अमीशा को देखते हैं जो कि अपने काम को करके अपने घर में आ गई थी और फिर आगे अपने रूम को जमाते हुए बोल रही थी कि सही में मैंने तो आज का पूरे दिन बहुत ज्यादा वेट किया है, बट सही में तह तुमने तो मेरे मैसेज का कोई भी रिप्लाई नहीं दिया और पहले तो मुझे लगा था कि तुम आज शायद से बहुत ज्यादा बिजी होगी इसलिए तुम ऐसा कर रहे हो, बट सही में अभी तो मैं खुद बहुत ज्यादा कंफ्यूज हो गई हूँ कि क्या सही में तुम्हारे साथ क्या हो गया है। और मुझे तो ये भी डर है कि मैं भी तुम्हारे साथ पिछली बार की तरह कोई कांड तो नहीं हो गया जिसके कारण तुम आज बहुत ज्यादा डिले हो गए हो। बट फिर आगे कहती है कि अगर मैं इन सारी बातों को हटा भी दूं, बट अभी तो मुझे बस एक दिन ही हुआ है जब तह ने मेरे मैसेज का रिप्लाई नहीं किया है, तब भला मेरी बॉडी इतना ज्यादा शेक क्यों कर रही है और भला मुझे ऐसा चीज इतना ज्यादा बुरी क्यों लग रही है। और मुझे तो अभी सही में बहुत ज्यादा पैथेटिक भी फील हो रहा है और अभी तो मुझे थोड़ा भी अच्छा नहीं लग रहा कि भला तुम ऐसा क्यों कर रहे हो। बट फिर जब वो इन सारी चीजों को सोचती हुई थोड़ा सा सैड हो रही थी, तभी अगले सेकंड उसका फोन रिंग करता है और फिर आगे एक्साइटेड होकर बोलती है कि क्या तह है और अब तुम मुझे ये मत कहना कि कल हम लोगों ने जो बहुत ज्यादा टाइम स्पेंड किया था उसी कारण आज तुम्हें अपने काम के अंदर बहुत ज्यादा काम करना पड़ा होगा जिसके कारण तुम बहुत ज्यादा लेट हो गए हो। फिर तभी अगले सेकंड से दिखाई देता है कि उसे तो कंपनी के लोन का मैसेज आ गया था जो कि एक स्पैम मैसेज था, जिसको देख के वापस से डिसअपॉइंटेड होके वापस से सोने के लिए चली जाती है। और फिर इस टाइम भी वो यही सोच रही थी कि सही में आज का मेरा दिन तो बहुत ज्यादा ऑर्डिनरी और बहुत ज्यादा नॉर्मल तरीके से भी गुजर गया। और हाँ, जब तह में लाइफ में नहीं आया था तब तो मेरे बहुत ज्यादा काउंटलेस डे ऐसे बीतते जाते थे जब मुझे बहुत ज्यादा बोरिंग और ड्राई फील होता था। बट जब उन्हीं सारी बातों को बहुत ज्यादा टाइम हो गया है और अब तुम्हें लाइफ में आगे हो, तब बस जब तुम्हें मेरे मैसेज को रिप्लाई किए बिना एक दिन ही हो गया है और जब तुमने मेरे मैसेज का बस एक दिन के लिए ही रिप्लाई नहीं दिया है, तब भला मुझे इतना ज्यादा ऑकवर्ड और अजीब सा क्यों फील हो रहा है। और इस टाइम में अपने पास की बात को भी याद करती है जहाँ पे म्यूचुअल हिस्सों को बोल रहा था कि भला तुम मुझे रात और दिन भर मैसेज क्यों करती रहती हो, जिसपे उसे बताती है कि मैं तो बस ऐसे इसलिए करती हूँ क्योंकि मुझे तुमसे पूछना रहता है कि क्या तुमने अच्छे से खाना खाया कि नहीं, जिसपे उसे रिप्लाई करता है कि क्या सही में मैं तुम्हें कोई तरीके का बच्चा लगता हूँ जो कि टाइम से अपने खाने को नहीं खा सकता है। और मैं तुम्हें बता दूं कि मैं खुद अपने खाने को खा सकता हूँ, इसलिए सो तुम अपनी सारी बेकार आदतों को थोड़ा सा बंद कर दो। और तुम्हें तो पता है ना, जब भी मैं अपने ऑफिस के काम को करके वापस अपने घर में आता हूँ तब तो हम दोनों एक दूसरे को रोज यहीं पे देखते हैं, तो भला तुम्हें सब क्या नाटक करते रहते हो, इसलिए तुम्हारे लिए अच्छा होगा कि तुम जल्दी से अपनी सारी आदतों को बंद कर दो जहाँ पे मुझे तुम परेशान करती हो। जिसके बाद अपने पास की सारी बातों को याद करते हुए थोड़ा सा उदास होते हुए ऐसे सोने का ट्राई करती है। और इस टाइम पे तो ये भी बोल रही थी ये चीज तो बहुत ज्यादा स्ट्रेंज है जो कि मेरे साथ अभी हो रही है कि भला मैं बार बार अपने फोन को क्यों चेक कर रही हूँ, जैसे कि मुझे किसी इंसान का
कॉल या फिर मैसेज आएगा, जो कि मेरे साथ ऐसा कभी भी नहीं हुआ और ये सारी चीजें करना तो मेरी आदत कभी भी नहीं थी, इसलिए शायद से अब मुझे आगे ऐसा करना बंद कर देना चाहिए। बट फिर जब वो ऐसी नहीं सारी चीजों के बारे में सोचते हुए उदास हो रही थी, तभी अगले सेकंड उसका फोन रिंग करता हमें दिखाई देता है कि कोई इंसान तो उसके घर के सामने आ गया था। और तभी वो जैसे अपने मैसेज को चेक करती उसे दिखाई देता है कि उसे मैसेज आया था जहाँ पे उसे कोई कह रहा था कि मैं तुम्हारे घर के सामने खड़ा हूँ, इसलिए क्या तुम जल्दी से अपने घर के बाहर आ सकती हो। तभी उस इंसान के मैसेज को देख के कि वो उसके घर के सामने आ गया है, इसे तो बहुत ज्यादा एक्साइटेड हो जाती है, जैसे कि उसे ये लगा हो कि तह उसके घर के सामने आ गया हो। इसलिए उसी मैसेज को देख के बहुत ज्यादा हड़बड़ी में अपने जगह से उठती है और उस जगह के गेट को खोलने के लिए चली जाती है, ये बोलते हुए कि सही में अभी तो मेरा हाथ बहुत ही आदत तरीके से दौड़ रहा है, जैसे कि अभी मैं थोड़ी ही देर में कम्प्लीटली पूरी तरीके से अपार्ट हो जाऊंगी, पूरी तरीके से तबाह हो जाऊंगी। और इवन दो जबकि मुझे पता है कि आगे मैं इन सारी चीजों को लेकर उदासी होंगी, बट फिर आगे वो जल्दी से अपने गेट के पास जाके अपने गेट को खोलती है। तभी उसे ऐसा लगता है वो खुद कंफ्यूज हो जाती है कि क्या यहाँ पे तह आया है, बट देन तभी उसे ऐसा लगता है कि उससे अभी जो सेंट आ रही है वो किसी और इंसान की आ रही है और उसे जो अभी सेंट आ रही है वो थोड़ी सी अनफेमिलियर है, इसलिए खुद बहुत ज्यादा कंफ्यूज हो जाती है। बट फिर जिसके पहले कि कुछ सोच समझ के आगे कुछ कर पाए, वो लड़का तो हिस्सों को अपने पास खींच के हिस्सों को तो उसके चिक्स में किस कर देता है, जो चीज इमेज में भी दिखाई दे रही थी। और गाइस ये इमेज को देख के तो मुझे ऐसे ही लग रहा है कि ये इंसान तो तह है, बट फिर आगे स्टोरी में क्या होगा और ये लड़का कंफर्मेशन के लिए तह है कि नहीं, क्योंकि हिस्सों को जो सेंट थी वो क्या थी, इन सारी चीजों के बारे में हम अगले एपिसोड में जानेंगे। तो गाइस उसी एपिसोड को बहुत ज्यादा जल्दी से देखने के लिए आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दो। और गाइस डोबरमैन मानो को एडिट करने में मुझे थोड़ा सा टाइम लग गया, बट वो वीडियो भी कल परसों ही आ जाएगी, तो फिर इन सारी चीजों को देखने के लिए आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर दो। तो फिर जल्दी मिलूंगा इसी वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।